मैं तो कभी से ही भाजपा को दे रहा हूँ, कांग्रेस को दिया ही नहीं। क्यों ऐसा क्यों? पर पुरानी पार्टी तो कांग्रेस भी तो है। वो बोला मोदी ने ये नहीं किया, वो ये किया, ये किया। अब आप लोग बोलते रहो, बोलना है तो। बोलते रहो। नमस्कार, मैं नेहा जोशी, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। और देश भर में लोकसभा चुनाव का माहौल है कि सेंटर में किसकी सरकार बनेगी, देश की जनता की क्या कुछ राय है। लगातार नरेंद्र मोदी हैं, वो भी राजस्थान का दौरा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हैं, वो राजस्थान का रुख कर रहे हैं। तो कांग्रेस के दिग्गज नेता भी पीछे नहीं रह रहे हैं, वो भी राजस्थान के और रुख कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान के स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ राय है, तो जानते हैं। हमारे साथ बड़े अनुभवी लोग भी हैं, राजनीति को करीबी से जानते हैं। बाबा, कहाँ से हैं आप? मैं यहीं राजस्थान में यहीं से ना, जयपुर से। किसको वोट दे रहे हैं इस बार? भाजपा को देंगे। भाजपा को दे रहे हैं, ऐसा क्यों? पहले से ही चल रहा है हमारा भाजपा का। तो भाजपा कोई अच्छा काम भी कर रही है, ये परंपरा आपकी टूट नहीं रही है कि हम तो भाजपा को ही वोट देंगे? ठीक चल रहा है सब भाजपा का। अच्छा चल रहा है, ठीक चल रहा है। कांग्रेस को क्यों नहीं देते हो वोट? मैं तो कभी से ही भाजपा को दे रहा हूँ, कांग्रेस को दिया ही नहीं। क्यों ऐसा क्यों? पर पुरानी पार्टी तो कांग्रेस भी तो है। पुरानी पार्टी थी लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं पहले। अच्छा, तो इस बार जयपुर शहर से तो मंजू शर्मा हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास कांग्रेस से हैं, किसको देंगे? मैं मंजू शर्मा को दूंगा। प्रताप सिंह खाचरियावास को नहीं देंगे? उसका काम पसंद नहीं आया? पहले वे सिविल लाइन से विधायक भी रहे। पहले भी विधायक रहे तो हमने हरा दिया उसको। नाराज थे, ऐसा क्यों? तो वो काम करता नहीं है, जो बोलता है वो करके दिखाता वो नहीं। तो कहते मैंने बहुत काम करवाया, कुछ नहीं किया। फिर भी क्या, कौन से काम की कमी रह गई? अभी कॉलोनी में कई तरह के काम है जो नहीं करवा रहे तो हो। मोदी की सरकार बनेगी क्या फिर से? हमारी तरफ से तो मोदी हाँ, चल रहा। सोनिया गांधी भी आई थी कल परसों में हाँ, वो भी दे रही थी भाषण। हाँ, वो बोला मोदी ने ये नहीं किया, वो ये किया, ये किया। अब आप लोग बोलते रहो, कुछ बोलना है तो। बोलते रहो। पर हम तो भाजपा को ही देंगे वोट, है ना? हमारा बेटा पहले से ही भाजपा का है। पहले से ही। सचिन पायलट के लिए क्या कुछ कहना है? सचिन पायलट मतलब भाजपा में आता तो उसको वोट देते, हाँ, और वो कांग्रेस में। ठीक है। और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा है, आप तो जानते होंगे, आपको तो अच्छा अनुभव रहा है। नहीं, मैं नहीं जानता। अच्छा, वसुंधरा के राज में काम पसंद आया था? वसुंधरा के राज हाँ, में वसुंधरा के राज में ठीक था। और भजन लाल शर्मा की सरकार। हाँ। चलो ठीक है, और भी लोग जुड़े हैं हमारे साथ, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ इनका कहना है, इनकी राय क्या कुछ है, इनसे जान लेते हैं। कहाँ से हैं आप? बाबा, कहाँ से हो? बस यही जयपुर शहर से हो, ग्रामीण से? ग्रामीण एरिया, ग्रामीण। जोमनेर ग्रामीण एरिया। अच्छा, तो वहाँ से तो अनिल चोपड़ा हैं, वो कांग्रेस से प्रत्याशी। कटारिया। लालचंद कटारिया लोकसभा के लिए? अच्छा, बस अभी तो पता नहीं, मैं जोमनेर से हूँ, जोमनेर से अच्छा। ग्रामीण एरिया में यूँ यहीं हूँ, जोमनेर से जहाँ जो जयपुर तक आता है ग्रामीण हाँ, एरिया। लेकिन अनिल चोपड़ा हैं, उनको लोकसभा के लिए प्रत्याशी बनाया अच्छा, कांग्रेस ने। और दूसरी तरफ इनका राव राजेंद्र हैं, हाँ हाँ, वो बीजेपी से हैं। अच्छा अच्छा। तो मतलब क्या माहौल लग रहा है उधर? आप तो बैठते होंगे, लोगों के साथ में जानते होंगे। माहौल तो यहाँ अभी दोनों का ये यहाँ अब कांग्रेस भी कराती है काम, तो बीजेपी भी कराती है। अभी प्रताप सिंह खूब बढ़िया कराया काम भी यहाँ, खूब काम देवी नगर में खूब कराया काम, प्रताप सिंह भी खूब कराया काम। खूब और करवाए। हाँ, तो अब अलग अलग है एरिया, जो अभी बीजेपी को देने देगा, बीजेपी को देगा, कांग्रेस को देगा, कांग्रेस को। किसका काम बेहतर लगता है कि सेंटर में किसकी सरकार चाहते हैं आप? अभी बीजेपी की आएगी सरकार। हाँ, क्या करते हो आप? मैं तो ये कारीगरी का करता हूँ। अच्छा, कारीगरी का करते हैं। तो आपके लिए क्या कोई सुख सुविधा, कोई योजनाएं काम में आ रही हैं क्या भारतीय जनता मतलब खेती का भी करता हूँ, कारीगरी भी करता हूँ। हाँ, यही जयपुर में कारीगरी, गांव खेती, जोमनेर का ही हूँ मतलब। अच्छा। किसानों के लिए कहते हैं कि एमएसपी हम लागू कर देंगे, स्वामीनाथन वाला जो फॉर्मूला है, ये कांग्रेस वादा कर रही है कि हम ना एमएसपी फिक्स रेट है जो लागू कर देंगे फसलों की। अच्छा अच्छा। तो क्या लगता है कि फायदा है? वो कांग्रेस भी बता रही है और भारतीय जनता पार्टी से थोड़ा विरोध भी है किसानों का। नहीं जी, अभी काम तो कराया, तो बार कांग्रेस भी खूब कराया, काम की कोई कमी नहीं है। काम जगह जगह देवी नगर में भी खूब कराया काम, रोडा का वो का सबका कराया। प्रताप सिंह खूब कराया काम, हाँ, कराया। अभी अलग अलग है, तो अभी जहाँ जहाँ अलग अलग को देने वाला बीजेपी को भी देगा, कांग्रेस को, दोनों को देगा अलग अलग। ठीक है। और नई सरकार का माहौल कैसा लग
नहीं का तो बीजेपी आएगी। नहीं, राजस्थान में भजनलाल शर्मा की सरकार बनी है, हाँ हाँ, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया। अभी 3 महीने हुए हैं। हाँ हाँ, हाँ, ठीक है। और भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ उनकी राय है। कहाँ से हैं आप? यूपी से हो। यूपी में क्या माहौल बन रहा है? आदित्य योगी की सरकार है। हाँ, तो हम लोग उधर ही से हैं, कुशीनगर जिले से। अच्छा, तो वहाँ पे क्या माहौल है योगी सरकार का? बहुत बड़ा आतंक था पहले, तो अब थोड़ा कम हुआ है, ऐसी खबरें। आतंक क्या, आतंक तो कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। लोग कितना भी चोरी तो कभी डकैती कभी कोई सरकार आए चाहे जाए कोई खत्म कर नहीं सकता। वही माहौल बन माहौल तो वही है, थोड़ा कम बेसी माहौल तो वही रहेगा। फिर भी कुछ तो सुधार आए होंगे योगी सरकार के बाद में, आए नहीं क्या? सुधार तो आए हैं, लेकिन हमारे तरफ कोई सुधार नहीं है। हमारे तरफ तो रोड तो ऐसा ही है, गांव ऐसा ही है, वैसा का वैसा ही, ऐसा ही को ऐसा है जहाँ हम कोई सब आते विकास हैं। नहीं हुआ। हम जिस जगह से आते हैं उस जगह तो ऐसा ही है। कौन सी जगह से आते हैं? कुशीनगर में खड्डा विधानसभा पड़ता है हम लोग का। अच्छा, वहाँ से विधायक कौन है? वो क्या नाम है उनका? सांसद तो वो है, ये दुबे हैं। विधायक नहीं, यूपी से है ना ये तो। हाँ, तो उन्होंने काम ही नहीं करवाया, इसलिए नाम ना भी याद नहीं है। उधर उधर तो कोई काम ही नहीं करवाते। हमारे यहाँ तो बिल्कुल गांव में ही रोड टूटा फटा, पानी ऐसे ही लग जाता है। अब अयोध्या मंदिर का वहाँ पे हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो हुआ है तो वहाँ तो विकास हो ही रहा है। वहाँ हो रहा है। हाँ, तो वहाँ तो विकास तो हो ही रहा है, बाकी जगह हो या ना हो वहाँ तो हो ही उससे रहा है। फायदा हुआ है क्या? भाजपा को फायदा होगा क्या राम मंदिर का? फायदा तो पॉलिटिकल पार्टी को तो होता ही है, जो भी काम करे उसका आपके तो। यूपी में भी तो माहौल बन रहा होगा अयोध्या के आसपास में, उधर कह रहे हैं लोग कि हमें नया रोजगार मिला है, पहले तो बिल्कुल भी नहीं था। उससे थोड़ी नहीं मिलेगा रोजगार, तो वो तो आस्था का जगह है ना। वहाँ पे छोटे छोटे दुकानें खोली गई है ना, छोटे कारीगरों के लिए जो हथकरघा का काम करते हैं, मंदिर के आगे दुकानें खोली गई हैं। अरे तो वहाँ के लिए ना रोजगार है, हमारे यहाँ हम लोग के लिए थोड़े ना रोजगार। हम तो आज 94 से लेकर आज तक हम लोग कमाते ही खाते रह गए। कोई सरकार से कोई अनुदान हम लोग को नहीं मिला आज तक। हम क्या सरकार से कहेंगे? किसी भी सरकार हो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। हाँ, प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाखों घर बनवा दिए। कुछ नहीं, एक तो हमारे यहाँ तो किसी का ये सिफ्टी इतना मिला, लेकिन हमारे यहाँ किसी एक का दुख का किसी का बना होगा। हाँ, सब लोग बाहर ही जाते हैं। हर घर जल की व्यवस्था करवाई है, ये कहना है। उधर अभी हमारे तरफ कुछ भी ये सब चीज़ नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है देखने वाला। हाँ, बिल्कुल खत्म है, कोई विकास नहीं है। कोई विकास नहीं। तो वहाँ के विधायक को शिकायत नहीं करते हैं क्या? वो आते ही नहीं है उधर। आते नहीं? हाँ, वोट लेने तो आते बस वोट लेने आते हैं, फिर कोई विकास नहीं होता। कोई विकास। ठीक है, और भी हम लोगों से जानेंगे कि क्या कुछ यहाँ के लोगों का कहना है। आप कहाँ से हैं भैया? हम सवाई माधोपुर से। इधर आइए थोड़ा। सवाई माधोपुर से हो? सवाई माधोपुर में क्या माहौल बन रहा है इस बार? आपके तो किरोड़ी मीणा है विधायक, कैसा काम चल रहा है उन्हें? बढ़िया चल रहा है मैडम। नेताजी का काम कैसा लग रहा है? ठीक है मैडम। ठीक चल रहा है। किरोड़ी मीणा ने, आपने भी वोट उन्हीं को दिया था क्या? इसी को देते हैं और किसको देंगे? उन्हीं को देते हैं, ऐसा क्यों? हम तो देखो बीजेपी को देते हैं। खुल करके बोलो ना फिर आप। बीजेपी को देते हैं मैडम। बीजेपी को देते हो, तो किरोड़ी मीणा को ही क्यों दिया इस बार? अब वही आता है तो उसी को देते हैं। इस बार कौन जीत रहा है टोंक सवाई माधोपुर से? हम देखते हैं मैडम कौन जीता है, वोट के बाद ही पता चलेगा। हाँ, वोट के बाद ही पता चलेगा। वोट के बाद ही पता चलेगा। उधर कितना सुधार हुआ है? किरोड़ी मीणा से क्या उम्मीद है कि वो कोई कमी लग रही हो सवाई माधोपुर में? कोई कमी नहीं है, ठीक है कोई मैडम। कमी? ठीक है। ठीक है मैडम। तो यहाँ पे भी तो आपके पास तो लोग आते होंगे, चर्चाएं सुनते होंगे, किसका माहौल लग रहा है? माहौल बीजेपी का ही है। तो हमने लोगों से बातचीत की है। आप कहाँ से हैं भैया? नहीं बोल पाएंगे आप। तो देखिए, हमने तमाम लोगों से जानने की कोशिश की है कि क्या कुछ माहौल है वो लोकसभा चुनाव के लिए बना हुआ है। तो सभी के मत हैं, अलग अलग राय है। अब देखना ये होगा कि आखिर में 4 जून को परिणाम क्या कुछ रहने वाला है। आप देखते रहें द फैक्ट इंडिया। मैं नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।